हमारे निर्माण में इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रहता है। तो एज अ बीइंग अ टीचर हमें भी एजुकेशन के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि उसी से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि किस तरह से ये जो पेटेंट है, ये जो मेंटालिटी है एजुकेशन की, वो किस तरह से निर्मित हुई और किस तरह से आप नई चीज़ों को इस मेंटालिटी में डाल सकते हैं, या तो कुछ अच्छा बदलाव करने के लिए किस तरह से आप किसी भी पेरेंट्स को या तो टीचर्स को कन्विंस कर सकते हैं। सो अगर हम देखें आज से 200 साल पहले, तो 200 साल पहले परंपरागत बिजनेस जो है वो चल रहे थे। अभी धीरे धीरे इंडियन एजुकेशन एक्ट आया, मतलब कि जो मैकॉले के द्वारा 1835 में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद थोड़े बहुत जो एजुकेशन जो है वो चर्चित में आया कि किसी ना किसी तरह का एजुकेशन जो है वो होना चाहिए और उसके बेसिस पे हमें गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिलती है। अभी उस टाइम पे 10% लोग ही कैपेबल थे एजुकेट हो पाने के लिए, या तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जाने के लिए जहाँ से गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिल सके, और 90% लोग वो परंपरागत जो हमारा बिजनेस था वहाँ पे उसी पे अपना जीवन जो है वो निर्वाह कर रहे थे। अभी धीरे धीरे टाइम बदला, जैसे कि आप अपनी 4 पीढ़ी को ही देख सकते हैं। आपके दादा के जो पिताजी थे उनसे आप अगर स्टार्ट करें तो उस टाइम पे बहुत कम लोग एजुकेट हो रहे थे और बहुत ज़्यादातर जो लोग थे उनको गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल जाती थी। अभी उसके बाद आपके दादाजी का टाइम आया जहाँ पे वो जो परसेंटेज था वो 20-30 के अराउंड हो गया। 30% लोग जो है वो एजुकेट होकर गवर्नमेंट जॉब्स और बाकी की जो प्राइवेट जॉब है वो ले लेते थे। धीरे धीरे हमारे पापा का दौर आया। हमारे पापा के दौर में ये जो सेगमेंट था वो अराउंड 40-50 के अराउंड था, मतलब 50% लोग परंपरागत बिजनेस में थे और 50% लोग एजुकेट हो रहे थे। यहाँ तक एजुकेशन का महत्व बहुत ही था, मतलब हम इसको डंकी की चोट पे कह सकते हैं कि आप अच्छी मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, डिग्री ले लीजिए और उसके बाद आपकी लाइफ सेट है। लेकिन ये टाइम बाय टाइम जिस तरह से दुनिया चेंज हुई, इस तरह से हमारा माइंडसेट जो है वो चेंज नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि हमारी जो जनरेशन है, यहाँ पे 90% लोग एजुकेट हो रहे हैं, मोर देन 90%। सारे लोग जो है वो एक जॉब के पीछे भाग रहे हैं, सारे लोग अपने आप को जॉब मेंटालिटी में डाल चुके हैं। या तो फिर ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि हमारी स्कूलिंग एजुकेशन जो है वो जॉब सीकर्स ही बना रही है। आपकी क्रिएटिविटी को नष्ट कर कर आप कहीं पे भी अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई ना कर पाए, कुछ नया ना सीख पाए, और सिर्फ इतना ही समझ ले जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते आ रहा है। क्या चलते आ रहा है कि पढ़ाई करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, डिग्री लीजिए और आपकी लाइफ सेट है। लेकिन आज के टाइम पे 90% लोग वो जॉब पाने के लिए दौड़ रहे हैं और 10% लोग ही ऐसे हैं जो इस जॉब को क्रिएट कर पा रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर हमारा जो यूथ है वो गवर्नमेंट साइड जा रहा है। ज़्यादातर लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक जॉब मिल जाए, कोई भी मिल जाए, लेकिन एक जॉब मिल जाए, मेरी लाइफ सेट है, मेरी लाइफ सिक्योर है। और आज हम देख रहे हैं जैसे अभी अहमदाबाद में या गुजरात में 3400 समथिंग वैकेंसी थी और मोर देन 30-40 लाख जो फॉर्म है वो फिलअप हुए हैं। ये यही चीज़ बता रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। इस एजुकेशन सिस्टम से, पर्सनलाइज एजुकेशन सिस्टम से अवश्य एआई और पाठशाला एजुकेशन सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो वही बता रहा है कि आप पहले से ही अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करें। अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करके अगर आप थोड़ा आगे का फ्यूचर अगर देखेंगे तो इस हिसाब से कुछ होगा कि अभी 90% लोग जो है वो जॉब लेने के लिए भाग रहे हैं, उससे अच्छा 40% लोग बिजनेस में जाएंगे, 20% लोग जो है वो स्टार्टअप और दुनिया को कुछ नया क्रिएट करके देंगे, और बाकी के 40% जो लोग हैं वो जॉब लेने के लिए भागेंगे, और उसके लिए क्रिएट करने के लिए 60% लोग ऑलरेडी है जो हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो आगे की जनरेशन को अगर बचाना है, हमारी इकोनॉमी को बचाना है, इंडिया को विश्व गुरु तक लेके चलना है, तो ये जो परसेंटेज मैंने बताया उस हिसाब से हमें कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, और उसी के लिए पाठशाला एजुकेशन सिस्टम जो है वो कार्यरत है। हम पहले से ही स्टूडेंट्स की स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी के बेस पे वो अपना जीवन किस तरह से निर्वाह कर सकता है, किस तरह से स्टार्टअप्स क्रिएट हो सकते हैं, किस तरह से अपनी स्किल्स के बेस पे वो अपना जो करियर है वो बिल्डअप कर सकता है, उसके लिए हम स्टूडेंट्स को पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आई होप आप थोड़ा बहुत लॉजिक को समझे होंगे और इस पाठशाला कंसेप्ट का महत्व, हमारा जो मोटो है वो भी आप तक पहुंचा।